नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच पर। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ जिसने अब तक बम्पर रिटर्न्स दिया है, जिसको कि आप मल्टी बैगर बोल सकते हो और आने वाले टाइम पे भी बेहतरीन रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज है। अगर आपने अ, अगर आप इन्वेस्टर्स बनना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आपके लिए काफी लर्निंग होगी जो कि आपकी जर्नी को शॉर्ट करने में हेल्प करेगी। इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको दिन भर मार्केट देखना नहीं पड़ता है और इन्वेस्टमेंट्स करके आप एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और मैं पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का मेन टॉपिक है मोनोपोली स्टॉक फ्रॉम पेंट सेक्टर। यस। और जो कि है एशियन पेंट। ये जो स्टॉक है हम उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने वाले हैं, तो हम कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। उसमें से भी हम ये सब चीजें देखने वाले हैं कि किसी एक स्टॉक को पिक करने से पहले हमें क्या क्या चीजें हमें देखना जरूरी होता है और किस तरह से हिस्ट्री रही है इस कंपनी के बारे में, वो हम सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला वर्ड आता है मोनोपोली स्टॉक। तो दोस्तों मोनोपोली स्टॉक क्या होता है? मोनोपोली स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जिनके पास 50 या मोर देन 50% मार्केट शेयर होता है। 50 या उससे ज्यादा मार्केट शेयर होता है उसके खुद के जिस जिस बिजनेस में वो काम करता है, तो वो मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं। तो मोनोपोली स्टॉक से क्या बेनिफिट है? मोनोपोली स्टॉक के पास प्राइसिंग पावर होती है, उनके पास एक बहुत बड़ी चेन होती है, जिस रिटेल चेन होती है या जिससे कि डिलीवरी चेन होती है, कस्टमर्स होते हैं। तो उनके पास अगर कोई प्राइस इंक्रीज होती है तो उसको पास ऑन करना बहुत ही चीज होता है। और उनके पास वो कंपनी जनरली काफी बड़ी होती है, उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी होती है जिससे कि वो नए नए क्रिएटिव प्रोडक्ट्स करते रहते हैं उस चीज में। तो जनरली मोनोपोली स्टॉक के साथ बने रहना काफी फायदेमंद होता है। अगर आप अ, हम आ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको किक नहीं बैठती। करेक्ट? ट्रेडिंग जब जनरल पब्लिक क्या करता है, इंटरडे में आते हैं, प्राइस मूवमेंट देखते हैं और फिर डिसीजन लेते रहते हैं। करेक्ट? पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले वीडियोस में और डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट्स आपको जनरली जितनी अप्स एंड डाउन्स होता है या जो वॉलिटिलिटी है उससे अवॉइड करता है और आप एक स्टॉक और एक बिजनेस को पिक करते हो और उसमें उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और कंपनी के ऊपर एक बैट करते हो कि आने वाले 5 या 10 साल में ये कंपनी या सेक्टर काफी अच्छा ग्रो करेगा, तो मुझे इतना परसेंट रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट? तो यहाँ पे डेली एक्शंस नहीं होते, यहाँ पे मतलब काफी टाइम बाद होते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। बार बार जाके अगर आप कोई स्टॉक पिक करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए और बार बार जाके आप इसको देखते हो तो उससे आपका काम नहीं बढ़ने वाला है, उल्टा आपको मेंटली स्ट्रेस करेगा और आप गलत तरीके से स्टॉक से बाहर निकल सकते हो। तो चलो दोस्तों, जैसा कि हम अगर कोई भी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम स्क्रीनर डॉट इन पे यूज करके कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पे आप बहुत कुछ डिटेल्स कर सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों मार्केट कैप। मार्केट कैप ये डिसाइड करता है कंपनी का कितना बड़ा साइज है। करेक्ट? कितनी मीडियम साइज कंपनी है या लार्ज कैप कंपनी है। ये कंपनी का मार्केट शेयर अभी 2,85,000 करोड़ है। तो ये लार्ज कैप आईटी कंपनी, लार्ज कैप पेंट कंपनी है और इसका करंट प्राइस अभी 2978, 3,000 के बहुत क्लोज है। इसने जो 52 वीक हाई बनाया था वो 3600 के आसपास बनाया था और लो 3500 के आसपास बनाया था। कंपनी की अगर स्टॉक पी की बात करेंगे तो 92 है और इंडस्ट्री पी 78 है। तो ये इंडस्ट्री पी से थोड़ा महंगा चल रहा है। दूसरी बात, हम बात करते हैं पहले डेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो डेप्ट इसके पास 1600 करोड़ के आसपास का डेप्ट है कंपनी के पास। सिक्योर्ड 210 है और अनसिक्योर्ड आपका 1377 करोड़ है। तो टोटल आपका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आता है वो 11% होता है। 0.11 मीन्स 11%। 11% तो ज्यादा डेप्ट नहीं है कंपनी के पास, तो मैनेजेबल डेप्ट है। करेक्ट? दूसरा आता है दोस्तों प्लेस शेयरिंग। यस, 11% प्लेस्ड शेयर है। प्लेस्ड परसेंटेज इनके पास प्रमोटर ने 11% की होल्डिंग को प्लेस करके रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो प्लेस शेयरिंग जनरली अच्छा नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। बट आप
ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हो। कोई कंपनी ग्रोथ के लिए अपने प्लेस शेयर को प्लेस करती है एंड पैसा लेती है, तो उसको आप बुरा नहीं बोल सकते हो। तो जनरली आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे अगर ये प्लेस शेयर्स छुड़ाते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छा हो सकता है। अभी कैश फ्लो की बात करते हैं तो इनके पास ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के पास कैश फ्लो है। ओके। और आरओसी एंड आरओई ये दोनों दिखाता है कि रिटर्न, आरओई मींस रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो जितनी कंपनी के पास इक्विटी होल्डिंग है उसके ऊपर 33% का कंपनी ईयरली रिटर्न देती है। अगर हम टोटल डेप्ट और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों मिला के देते हैं, इक्विटी का मिला देते हैं, तो टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है उसके ऊपर उसका 30% के आसपास का रिटर्न दे रही कंपनी। तो ग्रोथ वाइज कंपनी, यस, ये दोनों ग्रोथ पैरामीटर को दिखाता है। ग्रोथ काफी अच्छी कंपनी में दिखा रहा है, 20% से प्लस ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट रेशियो आता है दोस्तों पैग रेशियो। ये दिखाता है प्राइस अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो। तो ये दिखाता है 9.55। तो ये दिखाता है कि काफी महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। जनरली एक के आसपास होता है तब उसको हम, एक के नीचे होता है तो हम उसको अंडर वैल्यूड बोलते हैं, और एक के ऊपर फेयर वैल्यूड बोलते हैं। बट यहाँ पे 10 टाइम्स है, करेक्ट। तो काफी महंगी है। इसका रीजन भी होगा कंपनी, दोस्तों जो चीज अच्छी होगी ना वो महंगी ही मिलेगी, आपको कभी सस्ती नहीं मिलेगी। तो अभी इसके बारे में आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको काफी सारी डिटेल मिल जाएगी। ये कंपनी करती कब से है। ये 1942 से बनी हुई है। इसका जो, अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकआउट देखोगे तो आप 83% तो डेकोरेटिव पेंट से आता है, जो कि आप घर वगैरह में करते हो वो वाला। और इंडस्ट्रियल से 2.4, इंटरनेशनल से 11% एंड 2.3 अदर बिजनेस आता है जो कि होम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। ये थर्ड लार्जेस्ट एशियन पेंट कंपनी है एशिया में, नाइन्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड 50+ ईयर्स ऑफ मार्केट लीडरशिप इन इंडिया। मतलब टॉप कंपनी है इंडिया में लास्ट 50 ईयर्स से। और ये सबसे बड़ी बात, ये अपने जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है उससे 3 टाइम्स है इंडिया में। ओके। तो अगर आप देखते हो तो कंपनी के पास मोर देन 50% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक पेंट मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए इनके पास प्राइसिंग पावर होती है, वो मैनेज करती है। और अभी आप देख सकते हो किचन बिजनेस में थोड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। देखते हैं किस तरह से उनके पास ग्रोथ आती है। एंड बात बिजनेस में भी इन्होंने कुछ कंपनीज एक्वायर की है जहां से इनको अभी उनका रिवेन्यू भी आना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग दूसरा पे। ओके, पहले पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन देखोगे तो एशियन पेंट आपका मार्केट कैपिटल वाइज सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट है बर्जर पेंट। सो 3 टाइम्स से ज्यादा मार्केट शेयर है। मार्केट कैप वाइज भी 3 टाइम्स बड़ी कंपनी है एशियन पेंट बर्जर पेंट से। पी नारोलैक वगैरह है, इनके देख सकते हो पी बर्जर पेंट का 66 है, नारोलैक का 63 है। अगर आप जब आप कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो उसके बाद, या फिर जो कंपनी आपने चूज कर लिया, आपको लग रहा है कि जैसे मान लो आज हम एशियन पेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कर रहे हैं, आपको लगता है थोड़ी देर बाद कि हाँ एशियन पेंट मेरे लिए अच्छी हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके आने वाले 1-2 क्वार्टर या पिछले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर रिजल्ट्स को डिटेल में एनालिसिस कीजिए, उनको पढ़िए समझिए। तब आपको पता चलेगा कि यस कंपनी में क्या है। बिकॉज जब जितना आप स्टडी करोगे, जितना आप रिसर्च करोगे, उतना आप उस कंपनी के बारे में आपका कन्विक्शन सही होगा, कि आपको थोड़ा और डिटेल पता चलेगा कि कंपनी सही है या गलत है, या आपके लिए बेस्ट है या नहीं। अभी हम सीधा थे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। 2011-12 से लेके 22 तक है। तो जो 2011 में कंपनी का सेल्स था 7400 के आसपास, जो आज 29,000 हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स हो चुका है, करेक्ट। और प्रॉफिट देखोगे तो 1300 था, वो बढ़ के 48, सो वो भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% था, 16 बीच में 16 हो गया, फिर 20 के ऊपर आ गया, अब वापस 21-22 हो गया, अभी 17 के ऊपर 2022 में 17 आया है। तो ये तो इनपुट्स कॉस्ट जो बढ़ गई होगी उसकी वजह से आया है, करेक्ट। और अगर आप इनका ईपीएस देखते हो तो 8.7 था, जो बढ़ के अभी 31 हो गया है। और नेट प्रॉफिट भी अगर बात करना चाहो तो 844 था, जिसमें टैक्स वगैरह सब कुछ हो गया आपके। 850 के आसपास था, जो बढ़ के 3000 करोड़ है। तो आपको ऑलमोस्ट कंपनी आपको यहाँ पे 4 टाइम्स रिटर्न दे रही है। तो 4 टाइम आपकी स्टॉक प्राइस भी बढ़ती है, करेक्ट। सेल्स ग्रोथ 12%, 10 ईयर्स का 14, 15 एंड 34 दिख रहा है अभी। और लास्ट 1 ईयर से जो प्रॉफिट ग्रोथ है -1% आ गया है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 12, 10, 10, 13। और सीएजीआर है, स्टॉक ग्रोथ, स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट था वो 23, 21 एंड 29 और 0% है। तो अभी देख सकते हो जितना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ तो उसका कोई रिटर्न भी नहीं आया है कंपनी का। और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब एवरी टाइम इट्स मोर देन 20%, करेक्ट। तो ये, पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात है, ये है कि कंपनी हर 4 साल बाद डबल हो जाती है, उसकी प्राइस वैल्यू डबल हो जाती है। फिर भी
फिर भी अब देखोगे कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स बहुत कम रहता है इस कंपनी में। ऐसा क्यों? उसको हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एट द एंड ऑफ वीडियो। ओके। अगर आप बैलेंस शीट के बारे में देखना चाहते हो तो रिजर्व देखोगे, जो पहले 2000 करोड़ के थे वो बढ़ के 6 टाइम हो चुके 13,000 करोड़। अगर आप इसकी बोरोइंग्स देखोगे तो 233 है, जो बढ़ के अभी हो गया है 1587। सो मैनेजेबल है, करेक्ट। अब कैश फ्लो देखोगे तो पहले जो 762 था, बीच में बढ़ के 1400, 2000 की रेंज में, 3000 की रेंज पे भी गया, एंड देन अभी 986 है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 52% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनके पास। FIS के पास 20% है, DIS के पास 8% है, और गवर्नमेंट के पास 4% है। पब्लिक के पास 20% के आसपास है। अगर आप देखोगे एक्सपांड करोगे तो इसमें से भी 5% किसी टिस्टा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के पास ही है। तो बेसिकली 15% ही रिटेल के पास है, जो हमारे जैसे कॉमन पब्लिक के लिए है। तो आखिर जब कोई कंपनी हर 4 साल में डबल हो जाती है तो रिटेल रिटेल में इतना कम कैसे? हमारे जैसे कॉमन जो ट्रेडर होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, वो इसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? बिकॉज हमने ये चीज मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। रिटेल भाई लोगों को क्या होता है कि उनको बहुत ही ज्यादा फास्ट रिटर्न चाहिए होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ही फास्ट रिटर्न कमाने का है, तो फिर आप बहुत सारी गैम्बलिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स में बाय कर लोगे या इन्वेस्टमेंट कर लोगे जो कि पैनी स्टॉक्स होंगे और काफी बड़ा पेन दे सकते हैं। काफी वन वे मूव होते हैं, एंड देन जब जब डाउन ट्रेंड में आते हैं तो सेकंड वे डाउन ट्रेंड आता है। तो उस तरह से स्टॉक से आप अवॉइड कर सकते हो। आपको कुछ जेन्युइन कंपनीज होती है उनको बाय करना चाहिए, जिसके अंदर की काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, और आपको काफी बड़ा एक्सपीरियंस है मार्केट में उनको, और मार्केट लीडर हैं, तो वो आपको पैसे को बचा के रखेंगे। अभी एशियन पॉइंट के साथ प्रॉब्लम क्या है? कंपनी लार्ज कैप है, 3 लाख करोड़ का मार्केट केयर है, बट जब ये गिरता है ना तो बहुत फास्ट गिरता है। देखो जैसे अभी मान लो 2016 में ये 1200 के आसपास था, करेक्ट। वो दो तीन महीने में 2-3 महीने में ये 800 पे आ गया, तो ऑलमोस्ट 25% गिर गया, करेक्ट। नेक्स्ट टाइम अभी देखो 2018 में 1400 था, गिरते हुए सीधा 1200 के आसपास आ गया, करेक्ट। फिर जब ये 2000 कोविड में गिरा था, तो कोविड में सब गिरे, तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। 21 में, अगर 2021 में बात करोगे तो ये आपका 2850 के आसपास था, जो गिर के सीधा 1-1.5 महीने में 2200 आ गया। तो 20-25% इसमें करेक्शन ऐसा ही हो जाता है। तो ये मिड कैप जब गिरते वक्त बढ़ते वक्त भी मिड कैप की तरफ बढ़ता है, और गिरते वक्त भी मिड कैप का ही गिरता है। अभी आप देख सकते हो कि जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि एशियन पेंट इंडस्ट्री को ऑयल पेट्रोलियम पे बहुत डिपेंड करती है। उनके पास बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो जैसे जैसे पेट्रोलियम प्राइस बढ़ेगी, इनका प्रॉफिट है ना बहुत कम हो जाता है। तो यही एक कारण है कि अब लास्ट 1 साल से ये कंपनी नीचे जा रही है, और इसके पास कुछ अर्निंग्स भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटीज भी कम हो चुकी है। बट हाँ, जब आपके पास अच्छा मार्केट शेयर होता है, आपके पास एक अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होता है ना, तो आप ये सब चीजें इजीली उससे बाहर निकल सकते हो। तो अभी देखना ये रहेगा कि जब पेट्रोल प्राइस डाउन हो जाएगी, तब ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म रिटर्न दे सकती है। तो अभी अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम में, तो ये कंपनी कंपनी आपको जो जो लो बनाया था 2500, जो 1 साल पहले बनाया था, उसी लेवल से आके अभी तो 20% के लो से नीचे ऊपर आ चुका है। तो अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, देखिए कभी आपको अच्छा मौका मिलता है तब आप बाय कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप आने वाले दो क्वार्टर को स्टडी कीजिए, उसको देखिए कंपनी कैसा ग्रोथ दिखा रही है, क्या नंबर अभी चैलेंज जो इनके लिए था वो खत्म हो चुका है, या जो उनको जो प्राइसिंग का जो इशू आ रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी जो इशू आ रहा था पेट्रोलियम प्राइस बढ़ने की वजह से, क्या उन्होंने पास ऑन कर दिया है या नहीं। तो ये सब चीजें आप आने वाले नंबर्स को देखोगे। अर्निंग आई थिंक अगले, यस, 5-6 दिन में अर्निंग ही है, इसी नेक्स्ट वीक ही अर्निंग है, तो उस अर्निंग में आप देख के एक डिसीजन ले सकते हो। अभी हम trading.com पे आ गए। इसमें आप कैंडलस्टिक चार्ट्स दिखता है आपको, आप इसमें जाके एक चेक ले सकते हो कि हाँ, क्या ये सपोर्ट जोन है, रेसिस्टेंट जोन के आसपास है, या फिर वहां से बाउंस हो चुका है। अगर आप देखोगे तो पिछले, ये जो मैंने बोला था ना कि 2500, तो इसके आसपास एक लो बना है एंड ऊपर चला गया, करेक्ट। तो अभी उसके पास एक, अगर आप टेक्निकली समझते हो तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट तो दिया है, उसने ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। और वेट एंड वॉच, इसके पास नेक्स्ट हर्डल है, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम तक स्टॉक ने वेट टाइम स्पेंड किया एंड देन फिर गिरा था, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी इसमें एक अच्छा मूव आएगा, अदरवाइज तब तक ये वेट एंड वॉच हो सकता है। तब तक आप देखिए कि पेट्रोलियम की प्राइस किस तरह से डिस्काउंट होती है, क्या इनके आने वाले नंबर्स में कितना इम्पैक्ट होता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी आती है,
वो सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि क्यों होता है। करेक्ट। तो जैसे ये कंपनी है, अभी हर साल 4 साल में डबल हो रही है। तो अगर आप इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो या इस तरह की कंपनीज में आप बाय करते हो पोर्टफोलियो में, तो आपको इजीली 20 से 25% का रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं होगा जैसे अभी ये 1 साल है, पिछले 1 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। करेक्ट। तो ये आपके लिए मतलब आप सोचोगे कि मैं एक साल में रिटर्न दे, तो ऐसा रिटर्न पॉसिबल नहीं है शेयर मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अगर आप जितना लंबा खेलोगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा और उतना कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे परसेंटेज के गेम पे सोचिए, कंपाउंडिंग पे सोचिए, ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आप बाहर एफडीज वगैरह या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 5 से 10% के बीच मिलता है। करेक्ट। आप स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 20% के आसपास इजीली आपको अच्छे स्टॉक्स ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।